नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जिस दिन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, पूरे मध्य प्रदेश की जनता को 3 नवंबर का इंतजार था। आखिरकार वो तारीख आई और सुबह 7 बजते ही मतदान केंद्रों पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कर ली गई थी और सभी सुरक्षा इंतजाम कर लिए गए थे प्रशासन के द्वारा और निर्वाचन आयोग के द्वारा। और लेकिन कहीं पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुए तो कहीं छुटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर इस वक्त विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 16 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। और हमारे संवाददाता शार्दुल राठौर इस वक्त हमसे जुड़े हैं। शार्दुल, जहां पूरे मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर मतदान है, लेकिन ग्वालियर चंबल क्षेत्र को बेहद खास माना जा रहा है और जनता को इंतजार है, साथ ही राजनेताओं को भी इंतजार है कि आखिर क्या होगा ग्वालियर चंबल क्षेत्र का। आप यहां की निगरानी कर रहे हैं, क्या माहौल रहा पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र का और कितने प्रतिशत मतदान अब तक यहां पर संपन्न हो चुका है? नम्रता, मध्य प्रदेश में उपचुनाव का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इसमें मतदान की प्रक्रिया जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी थी, लेकिन मतदान को लेकर हमें कुछ क्षेत्रों में अति उत्साह देखने को मिला। वहीं कुछ क्षेत्रों में जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, उनकी कहीं ना कहीं नाराज़गी या फिर कुछ ऐसा देखने को मिला कि मतदाता वोटिंग को लेकर जागरूक नहीं हुए हैं। बात की जाए ग्वालियर और चंबल क्षेत्र की तो यहाँ पर 16 विधानसभा सीटों में चुनाव हो रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों को लेकर चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के ओवरऑल जो विधानसभा सीटें हैं उनमें दोपहर तक का आंकड़ा जो निर्वाचन विभाग द्वारा जारी किया गया था वो 43% है। 43% मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका था। इस मान से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शाम को जब मतदान पूर्ण होगा तब तक ये आंकड़ा 50-55 के ऊपर जा सकता है। वहीं बात की जाए ग्वालियर और मुरैना जो बेल्ट है, उस बेल्ट में जो मतदान है उसको लेकर तो वहाँ पर जो गतिविधियां का अनुमान लगाया जाता है कि जिस तरह का एक इनपुट भी मिला था कि यहाँ पर जो हिंसा की घटनाएं वो हो सकती है, उसको लेकर कुछ चीज़ें सामने आई है। बात की जाए मुरैना के सुमावली क्षेत्र की तो वहाँ पर सुबह सुबह जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब एक मतदान केंद्र पर वोटिंग के दौरान गोली चलने की घटना सामने आई है और उस गोली में एक महिला घायल भी हुई है। इस घटना के बाद जो पूरा क्षेत्र है ग्वालियर और चंबल क्षेत्र का, जितनी वहाँ पर विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं मतदान प्रभावित हुआ है। और जिस मतदान केंद्र पर गोली चली थी उस मतदान केंद्र पर भी कुछ देर के लिए मतदान प्रभावित हुआ था। अब बात की जाए आंकड़ों के लिहाज से तो मैं आपको, मेरे पास एक सूची है जिसमें दोपहर तक कहाँ कहाँ कितना मतदान हुआ उसको लेकर जानकारी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्वालियर और चंबल बेल्ट में अंबाह में 32.81% मतदान संपन्न हुआ, अनूपपुर में 40.38% मतदान संपन्न हुआ, अशोकनगर में 37.60% मतदान संपन्न हुआ, बमोरी में 55.9% मतदान संपन्न हुआ, वहीं भांडेर में 42.36% मतदान संपन्न हुआ। डबरा जो कि एक हॉट सीट मानी जा रही है जहां पर इमरती देवी चुनाव लड़ रही है, उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं थी। उस डबरा विधानसभा में दोपहर तक 36.75% मतदान संपन्न हुआ। वहीं दिमनी विधानसभा में 39.98% मतदान संपन्न हुआ। गोहद विधानसभा में 34.87% मतदान संपन्न हुआ। वहीं ग्वालियर ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर मतदान का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कम नज़र आता है। यहाँ पर सबसे कम 29.3% मतदान दोपहर 1 बजे तक संपन्न हुआ। वहीं ग्वालियर पूर्व की बात की जाए तो यहाँ और भी चौंकाने वाला आंकड़ा है। दोपहर तक यहाँ पर 25.49% मतदान संपन्न हुआ था। वहीं बात की जाए जोरा विधानसभा की तो वहाँ पर 42% मतदान संपन्न हुआ। करेरा में 50.40% मतदान संपन्न हुआ। वहीं मुरैना में 34% मतदान संपन्न हुआ। वहीं मुंगावली में 46.79% मतदान संपन्न हुआ। पोहरी विधानसभा में 52.47% मतदान हुआ। वहीं सुमावली में 34.6% मतदान हुआ। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मतदान के आंकड़े मैंने भी प्रस्तुत किए हैं ये दोपहर तक के आंकड़े हैं। दोपहर के बाद मतदान की प्रक्रिया जारी थी और मतदान के अंदर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो मतदान की एक गति रहती है वो दोपहर में धीमी हो जाती है। वहीं जब शाम को मतदान जब बंद होने का समय आता है तब एकदम मतदान में तेज़ी आती है। तो जो रियल आंकड़े होंगे, जो सही आंकड़े होंगे वो देर रात या शाम को मतदान संपन्न होने के बाद ही जारी होंगे। ये दोपहर तक के आंकड़े मैंने बताए, इसमें अगर अनुमान लगा लिया जाए तो 10, 15, 25% की वृद्धि और हो सकती है।
इस मान से अगर देखा जाए तो जो ग्वालियर और चंबल संभाग में 16 विधानसभा सीटें हैं, जिसको उपचुनाव के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि सरकार किसकी बनना है और किसको सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। यही सब कुछ यहीं से सब पता चलेगा। इसको लेकर मतदान जो है, मतदान के प्रतिशत के साथ साथ वहाँ पर दिन भर जो छुटपुट घटनाएं सामने आई, कुछ ईवीएम मशीनें खराब होने की बात भी सामने आई थी और इसको लेकर कुछ देर मतदान प्रभावित हुआ और फिर कुछ देर बाद मतदान को वापस शुरू करा दिया गया। लेकिन जो एक गोली चलने की घटना सामने आई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में मतदान प्रभावित हुआ है और मतदान को प्रभावित होने के बाद जो मतदाता हैं वो कम संख्या में घर से निकल रहे हैं। इसलिए ओवरऑल अगर मध्य प्रदेश के आंकड़े की बात की जाए तो जो निमाड़ और मालवा का क्षेत्र है उसके मुकाबले जो ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है वहाँ पर कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत पीछे ही रहा है। लेकिन शार्दुल, जैसा कि आपने कहा कि मतदान का प्रतिशत यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है, जैसे कि हर बार विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं कि ग्वालियर चंबल के क्षेत्र के जो लोग हैं वे बेहद उत्साहित नजर आते हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वे मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं और वोट करते नजर आते हैं। लेकिन इस बार का जो माहौल है ग्वालियर चंबल इलाके का वो काफी कुछ अलग नजर आ रहा है। आखिर क्या माना जाए, क्योंकि 7 महीने पहले जो सत्ता पलट हुआ था मध्य प्रदेश में, क्या उसको इसका कारण माना जाए? क्यों आखिर जनता उत्साहित नजर नहीं आ रही है और क्या कारण रहा है जो यहाँ पर छुटपुट घटनाएं भी हो रही हैं और जनता के मन में आखिर क्या चल रहा है? बिल्कुल नम्रता, बताना चाहूँगा कि जो ग्वालियर चंबल संभाग का जो क्षेत्र है वहाँ कहीं ना कहीं जातिवाद हावी रहता है और जाति को देखकर ही जो मतदाता है, जो चेहरा रहता है, उसको वोट देने के लिए निकलता है घर से और वोट देने जाता है। लेकिन पिछले दिनों का जो घटनाक्रम सामने आया था, जिसमें दल बदल की राजनीति देखने को मिली थी, सत्ता परिवर्तन की राजनीति देखने को मिली थी, जिस नेता को जनता ने चुना है वो एक दल छोड़कर दूसरे दल में पहुँच चुका था। तो ऐसे में वहाँ पर जो चुनाव होने जा रहे हैं वो चेहरे पर और जाति आधारित चुनाव हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं वोटरों में ये नाराजगी भी है कि जो बीच में जो चुनाव की स्थिति निर्मित हुई है, कहीं ना कहीं उसका कारण ये है कि जो हमारे द्वारा चुना गया नेता था उसने दल बदला है। ऐसे में जो मतदाता हैं कहीं ना कहीं एक अपनी नाराजगी मतदान नहीं कर भी एक जाहिर करना चाह रहा है। वहीं दूसरी बात की जाए तो वहाँ पर जो एक हिंसा का एक दौर जो शुरू हुआ था सुबह सुबह अल सुबह, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मतदाता के मन में डर रहता है। तो ऐसे डर को देखते हुए मतदाता अपने घर में ही सुरक्षित रहना सही मानता है। लेकिन प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो प्रशासन की तैयारियां वहां पर चाक चौबंद है। मैं ग्वालियर और चंबल संभाग की एक सीट की बात करूंगा, गोहद सीट है। वहां पर जो चुनाव के प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों को तीनों प्रत्याशियों को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नज़रबंद किया है, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का और बसपा का हो। तीनों ही पार्टी के प्रत्याशी को नज़रबंद कर लिया गया है क्योंकि वहाँ पर हिंसा की ज़्यादा संभावनाएं बन रही थी। ऐसे में प्रशासन ने पूरी अपनी ताकत झोंक रखी है कि मतदान को सुरक्षित संपन्न कराया जा सके और मतदाता बेखौफ और निडर होकर मतदान केंद्र पहुँचे। इस तरह की तैयारियाँ हालांकि हर मतदान केंद्र पर है और कोई बड़ी घटना हमें आखिरी तक अभी तक जो हमारे पास अपडेट आया है उसमें हमें देखने को नहीं मिली है कि कोई मतदान केंद्र पर मतदान प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल। तो अपनी तरफ से प्रशासन ने और निर्वाचन आयोग ने तो पूरी व्यवस्था, पूरा बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन अभी जैसा कि शार्दुल ने बताया कि इस इलाकों में मतदान जो है वो अभी काफी प्रभावित नजर आ रहा है और जहां पर छुटपुट घटनाएं यहां पर हुई हैं तो उससे जनता बेहद सहम गई है और डरी हुई सी नजर आ रही है। और एक यह भी कारण हो सकता है कि यहाँ पर जनता मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचना चाहती है और सुरक्षित अपने घरों में बैठना चाहती है। लेकिन इसका एक कारण यह भी है कि मध्य प्रदेश में जो कुछ महीनों पहले सत्ता पलट हुआ था उससे भी जनता के मन में अभी भी उस सत्ता पलट का जो एक भय है, और भय भी इसे नहीं कहा जा सकता है, एक गुस्सा इसे जनता के मन का कहा जा सकता है कि जिस नेता को उसने जिस पार्टी को वोट दिया वो पार्टी बदल गई, वो नेता बदल गया। तो शायद यही वजह है कि जनता अभी कुछ नाराज नजर आ रही है और वो मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचना चाहती है। लेकिन अब तक अभी सिर्फ दोपहर का आंकड़ा जारी हुआ है, शाम तक ये पूरा आंकड़ा जब जारी होगा तब पता चलेगा कि जनता वाकई में गुस्सा है या फिर खुश है। और जब 10 नवंबर की तारीख आएगी, जब चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि मध्य प्रदेश का आखिर राजनीतिक फैसला किसके हक में जाता है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।